Hello, dear parents. I hope you all must be fine. Myself, Harpreet Narak, I am here before you with another video. First of all, I am very thankful to each one of you for giving tremendous response on my first video. आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. तो आइए पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. और वो सवाल है, आप किस तरह के माता पिता हैं? Yes, you heard me right. The question is, what type of a parent are you? बहुत सारे पेरेंट्स मुझे रिवर्ट बैक करने वाले हैं. मैम ये कैसा सवाल हुआ? हम बहुत अच्छे माता पिता हैं. ओके, यू ऑल आर गुड पेरेंट्स. फिर मैं आपसे पूछूंगी एक और सवाल, और बाकी पेरेंट्स फिर ये कहेंगे, मैम ये क्या बात हुई? अब जब से आई है सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल. वेल, जब सवाल होंगे तभी तो उनके जवाब भी होंगे, राइट? तो पहले सवाल फिर उनके जवाब. तो क्वेश्चन इज, इफ यू आर अ गुड पेरेंट, तो आप जो गुड पेरेंट है वो कैसे बनते हैं? कैसे बन सकते हैं गुड पेरेंट? क्या गुड पेरेंट जो है वो कोई मैजिकल फॉर्मूला है जिसे हम लर्न कर लें और गुड पेरेंट बन जाते हैं, या फिर कोई मैजिक पोशन जिसे हमने पी लिया और हम गुड पेरेंट बन गए? अगर ऐसा नहीं है तो हम गुड पेरेंट कैसे बन सकते हैं, राइट? और गुड पेरेंट बनने के लिए हमने कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स अपने घर में अपनाए हैं, राइट? पेरेंटिंग स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं वो 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं. फोर टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स आर देयर, और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे. सो सबसे पहले हम फर्स्ट घर में चलते हैं. जो पहला घर है वो ए बच्चे का घर है, ठीक है? और इस घर में जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है. जो रूल्स रेगुलेशन है वो सिर्फ पेरेंट्स ही बनाते हैं, राइट? और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, और वो नर्चरिंग नहीं कर रहा, यानी उसकी ग्रोथ में मदद नहीं कर रहा, राइट? जो पेरेंट है वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन उनसे एक्सपेक्ट करता है, और जो बच्चे हैं वो उनसे बहुत ही ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती है. जो है बच्चे को सिर्फ एक ही बात कहता है, मैंने कहा है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. बच्चे की कोई मर्जी को, किसी भी मर्जी के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी जाती, और उसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी. इस तरह की शैली को हम कौन सी बोलते हैं स्टाइल? अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि हिटलर शाही. अब हम चलते हैं सेकेंड हाउस में, दूसरे घर में. दूसरे घर में बी नाम का बच्चा रहता है, ठीक है? और जो बी बच्चा है, यहाँ पे पेरेंट और बच्चा दोनों ही आपस में बहुत ही ज्यादा उनका अच्छा रिलेशनशिप है, राइट? आदान प्रदान, इंटरेक्शन, इट्स टू गुड, राइट? पेरेंट एक्सेप्ट करता है रूल्स और रेगुलेशन बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा जो है वो अपने पेरेंट की तो बात मानता है, लेकिन अपनी भी मर्जी वो रखता है, और जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो फ्लेक्सिबल बनाए जाते हैं. लाइक टाइम टू टाइम उसमें अगर कहीं बदलाव करने की जरूरत हो तो उसमें बदलाव भी किया जाता है, राइट? तो पेरेंट्स और बच्चे जो है ऐसे वाले घर में, यानी कि जिसको हम सेकंड वाले घर में जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है अथॉरिटेटिव, राइट? पहला था अथॉरिटेरियन, ये है अथॉरिटेटिव. इसमें बहुत अच्छे से सब चीजों का जो है जिसे कहते हैं ना, इक्वल बैलेंस है. पेरेंट भी खुश, चाइल्ड भी खुश, और बैलेंस रहता है. इसीलिए ये जो स्टाइल है, इसमें जो हमारा बी नाम का बच्चा है, ही इज वेरी हैप्पी. और इस तरह के स्टाइल को हम चाइल्ड ओरिएंटेड भी कहते हैं, राइट? जिसमें पूरा का पूरा उसकी ग्रोथ में पेरेंट का पॉजिटिव. अब हम चलते हैं तीसरे घर में, जो कि सी बच्चे का घर है. उसमें जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चा और पेरेंट दोनों ही आपस के कॉर्डियल रिलेशनशिप है उनका, राइट? और वो दोनों दे आर हैप्पी, और इंटरेक्शन भी अच्छा है उनका, एवरीथिंग इज गुड. लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि चाइल्ड डिसाइड करता है सब कुछ, बच्चा ही डिसाइड करता है सारे रूल्स और रेगुलेशन, राइट? चाहे ये देखा जाए तो एक चाइल्ड ओरिएंटेड तो है, लेकिन क्या बच्चा इतना समझदार है कि वो अपने सारे डिसीजंस
खुद ले सके। इज इट राइट? ये बिल्कुल राइट नहीं है कि बच्चा जो है वो इतना कैपेबल भी नहीं है कि वो सारे डिसीजन खुद लें, और जो माता पिता हैं वो बस बैठ के देखते रहें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, वो किसी बात की रोक टोक कुछ भी नहीं लगाते। सो दैट इज द थर्ड हाउस, राइट? इस तरह की शैली को हम परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं चौथे घर की तरफ। फोर्थ हाउस में जो डी बच्चा है वो रहता है, राइट? अब इसमें अगर आप देखें तो पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि जो माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो दोनों आपस में, उन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। पेरेंट इधर अपने लैपटॉप पे बिजी है, कंप्यूटर पे बिजी है, या फिर वो अपना मोबाइल देखने में बिजी है। वो अपना सारा समय बच्चे के लिए, उसको पैसा कमाना है, राइट? और वो पैसा कमाता है बस, और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, एंड ही इज लीस्ट बॉदर्ड कि मेरे बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर इफ द चाइल्ड फेसेस एनी प्रॉब्लम, तो वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम वेरी बिजी बच्चा, मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो ऐसा जो पेरेंट है वो अपने बच्चे की लाइफ में उसे पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, वो किस चीज और उसकी जरूरतें क्या है। क्या सिर्फ बच्चों को और जो चीजें हैं यानी मॉनिटरी थिंग्स हैं, अगर हम उनके लिए वो दे दे, अच्छे स्कूल में डाल दे, तो हमारा एज अ पेरेंट हमारा जो रोल है क्या वो खत्म हो जाता है? लेकिन वो इतना बिजी है इस सब के बारे में सोचने का, समझने का, उसके पास समय ही नहीं है। सो ही इज लीस्ट बॉदर्ड, ही इज अनइन्वॉल्व। तो चौथे स्टाइल की पेरेंटिंग को हम बोलते हैं निग्लेक्टेड, राइट? निग्लेक्टेड काइंड ऑफ पेरेंटिंग। तो आज हमने 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में जाना, राइट? क्या इसमें से अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो अथॉरिटेटिव है, राइट? और ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चा और पेरेंट दोनों के कॉर्डियल बैलेंस रिलेशनशिप है, दोनों को बराबर पलड़े पे रखा जाता है और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, आदान प्रदान, वो भी बहुत अच्छा है, राइट? लेकिन कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल मेरे बच्चे के लिए सही है वो तय किसको करना है? वो आपको करना है। दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड, राइट? तो जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है दैट जो हम अपनाएंगे वो अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए, हम उसके लिए कौन सा बेस्ट है वो देख के अपनाएंगे। तो स्टाइल आपको तय करना है। पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, यू हैव टू डिसाइड विच स्टाइल इज बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। क्योंकि अगर हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर माय चाइल्ड, सबसे अच्छी चीज मेरे बच्चे के लिए क्या है। तो क्या हम उनके लालन पोषण करने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम, इन ऑर्डर टू रेज देम, क्या हम ये नहीं देखेंगे कि सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है? ऑफ कोर्स, एज अ गुड पेरेंट, एज अ राइट पेरेंट, हमारी ये फॉरमोस्ट ड्यूटी बनती है कि हम ये देखें कि जो सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है वो हम अपने बच्चों के लिए अपनाएं। सो हैप्पी पेरेंटिंग। एंड मैं आपको इस वीडियो के साथ आपसे विदा लेती हूं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर छोड़ती हूं, जवाब अगली वीडियो में जानेंगे। और वो सवाल है, आप कौन सी बेस्ट चीज है, आप कौन सी ऐसी बेस्ट चीज है जो आप अपने बच्चे को देंगे, विच इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव इट टू योर चाइल्ड। कीप थिंकिंग, डियर पेरेंट्स, कीप शेयरिंग, liking and subscribing us. Stay tuned. Bye bye.